अच्छा, नमस्ते। तो एक आया है इसमें विपिन बिहारी जी का। बस शुरू। ठीक। ठीक है। तो ये 3:30 बज गए और तो हम समय से शुरू करते हैं। मेरा नाम श्री राम है, श्री राम नरसिम्हन। मैं वैसे रहने वाला हूँ मूलतः पुणे का। वर्तमान में मानव तीर्थ एक जगह है, वहां पर निवासरत हूँ, वहीं से बात कर रहा हूँ अभी। इस सत्र को शुरू करने के पहले मैं अपना 1 मिनट में छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से मध्य दर्शन का पूर्णकालीन अध्ययन में संलग्न हूँ, रत हूँ इसमें। और इन 10 वर्षों में कुछ समय हम लोग, मैं और मेरी पत्नी गौरी, हम दोनों कुछ समय अछोटी में रहे हैं। और कुछ समय हम लोग इधर अमरकंटक में रहे, पूज्य नागराज जी के साथ। कुछ समय कानपुर में रहे। अभी हम लोग मानव तीर्थ में हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, मैं जो भी यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ इस समय हमारे गुरुजी नागराज जी को स्मरण करना योग्य लगता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक कि अध्ययन का सवाल है, मैं अपने स्थिति को पाता हूँ कि मैं शास्त्रों को तो अध्ययन किया हूँ, उसमें अपने मनन को जांचने के क्रम में हूँ और साक्षात्कार को सोचता हूँ। ये मेरी स्थिति है। दूसरा, इस संदर्भ में एक बात ये भी याद आती है अभी नागराज जी के साथ अक्टूबर 2014 में एक बातचीत चलती रही, जिसमें उन्होंने मुझे ये कहा कि अवधारणा से लेकर अनुभव के बीच जो भी करना है उसमें आप लोगों का कविता नहीं चलता है। हम जो लिखे हैं उसी को मानो, हमारा जो निर्देश है उसी के अनुसार चलो। तो ये जो अध्याय 17 है जिस पर आज बात करने को कहा है, ये लगभग उसी संदर्भ से जुड़ता है ना। इसमें जो मूल अनुसंधान है उससे संबंधित चीजों के बारे में बातचीत है, तो हम इसी को आज पढ़ के करेंगे। राकेश भाई ने ये भी बताया था कि हम एक एक वाक्य को पढ़ेंगे और उसके साथ उस पर थोड़ा सा अपना बातचीत को हम रखेंगे। ठीक है, लगता है काफी सारे लोग जुड़ गए, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। रहस्य मुक्ति में मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो रहस्य आज तक क्या रहा, दो चीजें रहस्य रही है। एक तो मनुष्य की जो यथास्थिति है उसमें जो भी हमको दिक्कत, परेशानी, दुख, आतंक इत्यादि जो भी दिखता है, इसका मूल में कारण क्या है, एक तो ये रहस्य के रूप में दिखता है। दूसरा रहस्य ये है कि इसमें से कुछ लोग लगता है कि ठीक हो जाते हैं, मतलब मोक्ष के प्राप्ति कर लेते हैं या सुखी हो जाते हैं। तो ये दोनों के होने के मूल में जो कारण है ना, वो क्या है, ये रहस्य जैसे प्रतीत होता है। ये जो लेखक है उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है इसके बारे में। और जिसको चैतन्य इकाई कहते हैं, उस चैतन्य इकाई में जो भी क्रियाएं हैं उनके परस्परता में जो भी क्रियाशीलता है वो किस रूप से होता है और उसके भ्रम के स्थिति में उसका क्या कार्य स्वरूप है, उसके जागृति के स्थिति में उसका कार्य स्वरूप क्या है और इसके पीछे कारण क्या है, इसको उन्होंने रहस्य उद्घाटन किया है। तो इसी को हम थोड़ा सा रखने का हम लोग आज परस्पर देखेंगे। इसको करते समय मेरे सामने इधर एक कंप्यूटर है, तो उसमें मैंने टेक्स्ट को रखा है, तो मैं उसको भी देखूंगा, बीच बीच में कैमरा को भी आपकी ओर भी देखता जाऊंगा, तो मुझे लगता है वो ठीक रहेगा। इसको कहते हुए मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा 1 घंटे का भी जो वक्तव्य है, ये एक विद्यार्थी के नाते आपके साथ परस्पर विचार विमर्श के अर्थ में है। इसमें जहां आपको लगे कि कोई बिंदु ऐसा है कि जिस पर और शोध की आवश्यकता है या हमको पुनर्विचार करना चाहिए, आप उस कमेंट वाले कॉलम में लिख ही सकते हैं। दूसरे भाषा में मैं जो कहने जा रहा हूँ ये अंतिम बात नहीं है, ये मेरी आज के दिन मेरी जो शोध की जो भी स्थिति है उसके अनुसार मेरी मान्यता है। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। तो ये अध्याय 17 मानव व्यवहार दर्शन, रहस्य मुक्ति। पहला अनुभूति है, समझ को प्रकट न करना या न कर सकना या समझ संपन्न नहीं हो पाना ही रहस्य है, तथा इसके लिए जो अक्षमता है उसे रहस्य संज्ञा है। इसमें 3 चीजें कह रहे हैं लेखक। एक तो समझ को प्रकट नहीं करना, मतलब कोई ज्ञान की किसी स्थिति या जागृति या दृष्टापद की किसी स्थिति में पहुंच पाता है और उसके बाद उस समझ, अपने समझ को प्रकट नहीं कर रहे, एक ये बिंदु।
दूसरा, इसको नहीं कर पा रहे हैं, जिस भी कारणवश हमको जो समझ में आया उसको हम प्रकट नहीं कर पाने का मतलब है कि हम उसको संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं, उसको तर्कसंगत विधि से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, तीसरा यह है कि समझ संपन्न नहीं हो पाना है, तो ज्ञान नहीं हुआ तो उसमें बताने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये एक तीसरा बिंदु है। तीनों ही स्थिति में जो अक्षमता है ना, इसको रहस्य कह रहे हैं। कुल मिलाकर रहस्य का मतलब इतना ही बनता है इस वाक्य से हमारे समझने के लिए कि जो नहीं समझ में आया या समझ में आया मैं नहीं बता पा रहा हूं, कुल मिलाकर इतना ही रहस्य है। दूसरे भाषा में अस्तित्व में कोई भी वस्तु रहस्य जैसा है नहीं। ठीक। दूसरा जो अनुभूति है, इकाई क्रिया है। मानव ही सहअस्तित्व में अनुभव मूलक विधि से संपूर्ण समझ संपन्न होता है। जागृत मानव भ्रमित मानव के जागृति का मार्ग प्रशस्त कर स्वयं के जागृति को प्रमाणित करता है। इकाई क्रिया है, ये हम सभी लोग इससे परिचित है ही। यहां पर रखने का तात्पर्य को यदि देखेंगे, कुल मिलाकर व्यापक और क्रिया, इन दो बिंदुओं पर भी रहस्य मुक्ति की एक बात आती है, जो दर्शन में संपृक्तता या क्रिया का व्यापक वस्तु में संपर्क रहने के अर्थ में हम लोग सुने हैं, समझे हैं और सोचते भी हैं, समझते हैं। तो इसको यहां पर स्पष्ट कर रहे हैं लेखक, बाकी इसमें कोई विशेष दिखता नहीं। तीसरा अनुभूति, प्रत्येक इकाई का सर्वांगीण दर्शन उसके रूप, गुण, स्वभाव और धर्म से होता है। इनमें से रूप, गुण और स्वभाव समझ में आता है और धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है। यहां पॉज कर लेते हैं। प्रत्येक इकाई के 4 आयाम है, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। इसका सर्वांगीण दर्शन का मतलब है कि इसका रूप, गुण, स्वभाव और धर्म चारों ही समझ में आना। इसमें से भी लेखक यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें से रूप, गुण और स्वभाव समझ में आता है। तो जीवन के जो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं, जीवन का कोई क्रिया रूप को ग्रहण करता है, कोई एक क्रिया गुणों को ग्रहण करता है, जीवन के ही किसी क्रिया से स्वभाव पूर्णतया समझ में आता है। और लिखते हैं कि धर्म की मात्र अनुभूति ही होती है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म बिल्कुल अनुभव के पहले बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, धर्म का भी भास, आभास और प्रतीति होता ही है। यहाँ पर धर्म की मात्र अनुभूति होती है का तात्पर्य यह बनता है कि धर्म पूर्णतया अंततः अनुभव में ही जाके समझ में आता है। इसका कारण यह है कि जो आत्मा क्रिया है ना, ये अस्तित्व को अनुभूत करने के एक प्रकार से क्षमता से संपन्न है, अस्तित्व में अनुभूत होने के। तो अंततः कोई भी वास्तविकता अस्तित्व में है या नहीं है, ये अनुभव क्रिया में ही जाके स्पष्ट हो रहा है। उसके पहले उसमें कोई ना कोई आंशिक रूप में अस्पष्टता बने रहने की गुंजाइश है। इसीलिए धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है। तो अनुभव वो समझ है या वो स्थिति है जिसमें धर्म और सत्य दोनों में अंतर संबंध और दोनों का स्वरूप साधक को पूर्ण रूप से समझ में आता है या ग्रहण करने में आता है। ये धर्म की मात्र अनुभूति ही संभव है का तात्पर्य है, जो एक अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा एक प्रक्रियाबद्ध अनुभव के संभावनापूर्ण आदेश, संदेश एवं निर्देश व अध्ययन से ही संभव है। लेखक यहाँ ये भी स्पष्ट कर रहे हैं हमारे लिए कि ये किससे सुनोगे, ये एक अनुभव प्राप्त इकाई के आदेश, संदेश तथा निर्देश से ही संभव है ना। और हमको मानना चाहिए कि ये जो हम परस्परता में पढ़ रहे हैं वो उसी आदेश, संदेश और निर्देश को भी हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अगले अनुभूति में चलते हैं। जीवन में अनुभव सहअस्तित्व में होना स्पष्ट है। यह अनुभव क्रिया के बारे में आगे भी बात आएगी कि आत्मा जो है व्यापक वस्तु में अनुभूत होता है और इसमें सहअस्तित्व स्पष्ट होता है। तो अनुभव सहअस्तित्व में होना स्पष्ट है का मतलब है कि व्यापक वस्तु में आत्मा अनुभव करता है, उसके साथ साथ सहअस्तित्व भी उसमें स्पष्ट होता है। इसका मतलब है कि क्रियाएं भी उसमें स्पष्ट होती है ना, और वो अनुभव बोध के रूप में भी आता है। इसको आगे शायद हम देखेंगे इसी अध्याय में। अनुभव मूलक विधि से पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा संज्ञानशीलता पूर्वक व्यवस्था में प्रमाणित होना स्वाभाविक है। हम दो संचेतना, एक शब्द है, संचेतना में दो चीजें आती हैं, एक संवेदनशीलता, दूसरा संज्ञानशीलता, है ना। तो संवेदनशीलता उस चीज को हम कह रहे हैं जहां पर इंद्रियों के सन्निकर्ष में जीवन क्रियाएं क्रियाशील है। जैसे मन, वृत्ति, चित्त जो है, ये इंद्रिय सन्निकर्ष विधि से जब क्रियाशील है, इसको संवेदनशीलता कह रहे हैं एक अर्थ में। संवेदनशीलता की और एक अर्थ है जो आगे आएगा इसी अध्याय में,
संज्ञानशीलता तब कह रहे हैं जब ज्ञान मूलक संवेदनाएं प्रकट होती हैं, मतलब ज्ञान के नियंत्रण में संवेदनाएं आ जाती है, इसका मतलब है संज्ञानीयता। इसी को आगे कह रहे हैं, इसी आधार पर मन में मूल्यों का आस्वादन क्रिया संपन्न होता है, तब संज्ञानशीलता अर्थात सहअस्तित्व समाधान प्रधान रूप में प्रमाणित होता है। यही मूल्यों के आस्वादन के रूप में परिलक्षित होता है, यही निरंतर सुख का प्रमाण है और संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदना नियंत्रित होने का प्रमाण है। तो कुल मिलाकर संज्ञानीयता पूर्वक जब संवेदनशीलता या संवेदनाएं जब नियंत्रित होती हैं तो मन में मूल्यों का आस्वादन होता है। हम याद करेंगे कि मन में 3 प्रकार की आस्वादन के बारे में हम पढ़ते हैं, रुचि मूलक, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक आस्वादन। तो अनुभव मूलक विधि से ही मूल्य मूलक तथा लक्ष्य मूलक आस्वादन की निरंतरता पाई जाती है ना, और इसकी सार्वभौमता पाई जाती है। उसके पहले ये भास, आभास तथा प्रतीति के अनुपात में क्रियाशील होना पाया जाता है। इस वाक्य का यही मतलब। अगला जो यह है अनुभूति है, जीवन सदा सुख की पिपासा से तृषित रहता है। उसी का नीचे विश्लेषण दिए हैं। सुख की उपलब्धि के लिए पंचेंद्रियों द्वारा अजस्त्र प्रयत्न के पश्चात भी उसकी अर्थात सुख की अक्षुण्णता या निरंतरता न हो पाने के परिणाम स्वरूप ही ऐसे सुख की निरंतरता की संभावना की ओर मानव पुनः प्रयत्नशील होता है। ये सामान्य रूप से हम जीवन विद्या परिचय शिविर में भी सुने ही रहते हैं। ऐसी संभावना इस सिद्धांत पर है कि जिसका चैतन्य पक्ष जितना जागृत अर्थात विकसित है, उसके पूर्ण होने व प्रमाणित होने की उतनी ही संभावना है, जिससे सुख की निरंतरता होती है। यही कारण है कि मानव अपने से अधिक जागृत से संपर्क एवं संबंध के लिए प्रयत्नशील रहता है। इससे हमको एक ये संकेत मिलता है कि मनुष्य के जागृति के स्तर में भेद है ना, और आगे के पृष्ठों में हम इसी को अध्ययन करेंगे कि इसके पीछे जो मूल कारण है वो क्या है। रहस्यता का उन्मूलन चैतन्य पक्ष अर्थात बौद्धिक के जागृति के स्तर पर आधारित है। चैतन्य पक्ष, अच्छा ये कुछ एक मिनट, हाँ, चैतन्य पक्ष बौद्धिक सहज जागृति स्तर से उसकी अवस्थाएं। तो चैतन्य पक्ष के जो बौद्धिक स्तर है, इसके आधार पर अवस्थाएं का मतलब दोनों अर्थ हम ले सकते हैं। एक तो जो बुद्धि शब्द है, जीवन में जो प्रथम परिवेश है उसको भी बुद्धि संज्ञा है। जब उसको कॉमन नाउन के रूप में यूज करते हैं तो मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि के संयुक्त रूप में भी उसका उपयोग किया है। तो जब हम कहते हैं कि मनुष्य के बौद्धिक स्तर में अंतर है, उसके मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि चारों के स्तर भेद के बारे में बातचीत हो रही है। इसी को आगे स्पष्ट किया है। बौद्धिक विकास का तात्पर्य पूर्ण जागृत, जागृत, अर्ध जागृत, अल्प जागृत तथा अजागृत भेद से है। इसे ही पूर्ण चेतन, चेतन, अर्ध चेतन, अल्प चेतन तथा अचेतन के नाम से भी संबोधित किया गया है। इस 2 चीजों को जोड़ा गया है, एक तो जागृति और दूसरा चेतन को। व्यापक वस्तु को चेतना कहा है ना, और हम मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना के बारे में भी पढ़ते हैं। ये जो चेतना है ये चैतन्य इकाई के द्वारा ही व्यक्त है। ठीक, तो चैतन्य इकाई के जागृति का तात्पर्य ये हुआ कि उस चेतना में उसकी पारदर्शकता कितनी बनी। दूसरे भाषा में उस चेतना का ज्ञान या उस चेतना, क्योंकि व्यापक वस्तु को चेतना भी कहा है और ज्ञान भी कहा है ना, तो ज्ञान होने का मतलब ही है कि हम व्यापक वस्तु से पूर्णतया है ना निर्भ्रम हो जाएं। ये जो है ये अनुभव क्रिया के माध्यम से ही हो पाता है। तो इसकी जो सर्वोच्च स्थिति है इसका नाम है पूर्ण जागृति, है ना। इसी का जो क्रमशः इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो अभिव्यक्त करने का जो स्थिति बनता है उसका नाम है पूर्ण चेतन। वैसे ही जागृति, जागृति चेतन से जुड़ता है, अर्ध जागृति अर्ध चेतन से जुड़ता है। तात्पर्य है उसमें अर्ध चेतन का। अर्ध चेतन का ये मतलब नहीं है कि व्यापक वस्तु में कुछ आधा हो गया। वो मानव जो अर्ध जागृति की स्थिति में है ना, उससे चेतना का स्तर या उसकी जो चेतना की जो स्तर है या चेतना का ज्ञान वाला जो पक्ष है जितना विभक्त हो रहा है वो अर्ध चेतन के सीमा में है। अल्प जागृत या अल्प चेतन यहाँ तक ज्ञान अवस्था है। अजागृत का मतलब जीव अवस्था की बात हो रही है। तो मनुष्य जो है कम से कम अल्प जागृत है ही,
अजागृत कोई है नहीं। अजागृत फिर जीवावस्था को हम कह रहे हैं, जिसमें केवल मन ही क्रियाशील है तथा वृत्ति और चित्त की अत्यल्प या बहुत ही आंशिक क्रियाशीलता पाई जाती है। बुद्धि बिल्कुल ही उसमें सक्रिय है ही नहीं। ये जीवावस्था की स्थिति। अगला जो अनुभूति है, चैतन्य इकाई में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि व आत्मा, ये 5 बल अविभाज्य है। मानव के प्रत्येक क्रियाकलाप में बौद्धिक प्रयुक्ति है। यह क्रम से आशा, विचार, इच्छा, संकल्प एवं अस्तित्वानुभूति है। ये भी सामान्य सी सूचना है, मुझे लगता है इसमें अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। अगले इसमें चलते हैं बिंदु पे। भ्रमवश मन द्वारा संवेदना सापेक्ष आशा, वृत्ति के द्वारा आशा के अनुरूप विचार, चित्त के द्वारा विचार के अनुरूप इच्छा, यह इंद्रिय मूलक संवेदनशील प्रणाली है। बुद्धि के आत्म विमुख होने से भ्रमित चित्रण और इच्छाओं का होना पाया जाता है। तो भ्रमित स्थिति में क्या हो रहा है, मन का दबाव वृत्ति पर है ना, मतलब मन के आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार होने की आवश्यकता या विश्लेषण होने की आवश्यकता, वृत्ति में जो विचार है उसके अनुरूप चित्त में चित्रण करने की जो दबाव है, ये भ्रमित स्थिति में पाया जाता है। ठीक है, तो इसी को फिर इंद्रिय मूलक प्रणाली कह रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका, ये शरीर का जो दबाव है ये मन पर पड़ा रहता है भ्रमित स्थिति में, क्योंकि जीवन अपने आप को शरीर माने रहता है। तो इस आस्वादन अपेक्षा के पूर्ति के लिए वृत्ति में प्रिय के तुलन के फलस्वरूप है ना, यदि विचार में निर्णय को यदि देखेंगे तो उस इंद्रिय सुख की अपेक्षा या इंद्रिय अनुकूलता की अपेक्षा के अर्थ में विश्लेषण होना, और इसी को प्राप्त करने के लिए फिर चित्त में चित्रण रूपी इच्छा का होना पाया जाता है। ये भ्रमित स्थिति है। इसी को 4.5 क्रिया या शरीर मूलक विधि से है ना व्यक्त होना भी कहा है दूसरे भाषा में अलग अलग जगहों में। जागृति में मन की आशा वृत्ति के अनुरूपता में है ना, वृत्ति के द्वारा विचार चित्त के अनुरूपता में, चित्त की इच्छा बुद्धि के बोधन के अनुरूप तथा बुद्धि आत्मा के अस्तित्वानुभूति पूर्वक सार्थक होती है। फलतः प्रत्यावर्तन परावर्तन क्रिया सिद्ध होती है। जागृति में क्या हुआ, इसके विपरीत या इसके विलोम में मन वृत्ति के अनुसार, वृत्ति चित्त के अनुसार, चित्त बुद्धि के अनुसार तथा बुद्धि आत्मा के अनुसार होना ही जागृति है। तो पहले बिंदु में हम ब्रह्म के बारे में सुने, दूसरे में जागृति के बारे में सुने। इन दोनों को जोड़ने के कड़ी के रूप में यदि जागृति के क्रम को लेंगे है ना, वही आगे हमको दिखेगा, जहां पर क्रमशः मन जो है ना, क्रमशः वृत्ति के अनुरूप होने का प्रयत्न, वृत्ति क्रमशः चित्त के होने के प्रयत्न, प्रयास प्रयोग तथा अध्ययन पूर्वक, और वैसे ही चित्त बुद्धि के अनुसार होने का और बुद्धि आत्मा के अनुसार होने का, ये जागृति का क्रम, यही साधना है। इसको हम अनुभव दर्शन में भी पढ़ते हैं कि मन वृत्ति चित्त तथा बुद्धि का है ना आत्मानुगामी होने की प्रस्थापन प्रक्रिया का नाम ही साधना है। तो यही साधना का मतलब है। तो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने का जो वाक्य है वो जागृति के क्रम में हम उसको ऐसे समझ सकते हैं। इसी को आगे देखेंगे। स्थूल शरीर और मन के मध्य में आशा पाया जाता है, मन और वृत्ति के मध्य में विचार, वृत्ति और चित्त के मध्य में इच्छा, चित्त और बुद्धि के मध्य में संकल्प तथा बुद्धि और आत्मा के मध्य में प्रमाण की अपेक्षा रहती है तथा यह आवर्तन क्रिया है। प्रत्यावर्तन परावर्तन के संयुक्त रूप का नाम आवर्तन क्रिया है। यही जागृत जीवन चक्र है। तो यहां पर एक वाक्य आ रहा है कि मन और शरीर के मध्य में आशा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि माने मन कोई वस्तु है और शरीर कोई वस्तु और बीच में कुछ हमको आशा मिल जा रहा है। इन दोनों के योगफल में हमको आशा दिखता है। वैसे ही वृत्ति और चित्त के योगफल में हमको विचार दिखता है ना। तो विचार कभी भी, इससे ये भी पता चलता है हमको लेखक के इस वाक्य से कि जीवन की कोई भी क्रिया फिर अकेले क्रियाशील नहीं है। बहुत ही कुछ ही विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें जीवन की कोई एक ही क्रिया क्रियाशील है। वो अभी हमारे अध्ययन के संदर्भ में नहीं है, अभी तक हम लोग जितना पढ़े है ना। बाकी जो हम अध्ययन की विधि से समझेंगे, कम से कम 2 या 2 से अधिक 3 क्रियाओं को एक साथ पढ़ने से ही जीवन के, या देखने से ही, परीक्षण करने से ही जीवन की क्रियाशीलता हमको समझ में आती है। तो जब प्रत्यावर्तन भी हो जाता है और प्रत्यावर्तन के अनुसार परावर्तन भी हो जाना, इसको आवर्तन कहा है ना। और इसी को जागृत जीवन चक्र कह रहे। मतलब
इसमें से ये भी इंगित कर रहे हैं लेखक कि जागृति के बाद जीवन की क्रियाशीलता बंद नहीं होती। ये इसीलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पहले परंपरा में या विगत में यदि हम बात करें तो, क्योंकि वर्तमान भी होता है, हम कई बार विगत बोलने से लगता है आज के पहले से ही बात है, परंतु इससे भिन्न बहुत सारे विचारधाराओं में ये भी कल्पना दी जाती है कि मोक्ष के बाद या जागृति के बाद या मनुष्य समझदार होने के बाद क्रिया शून्य हो जाता है या शिथिल हो जाता है। ऐसा नहीं, परावर्तन क्रिया बना ही रहता है तथा प्रत्यावर्तन एवं परावर्तन में आवर्तन भी बना रहता है। तो ये आवर्तन का मतलब ही है कि परावर्तन होना, उसके अनुसार व्यवहार और व्यवसाय के रूप में संसार में प्रकट होना, उसके मूल में पुनः प्रत्यावर्तन होना, ये एक आवर्तन चक्र बना रहता है। थोड़ा सा इसमें गौर करेंगे इस मुद्दे पर कि जो आवर्तन जो शब्द है वो आगे और एक संदर्भ में ही आया है, और वो संदर्भ इस अर्थ में है कि जब मन में आवेश रहता है, वृत्ति में हट होता है तथा चित्त में जब अभिमान होता है, तो इसका भी एक आवर्तन चक्र होता है। ये किस अर्थ में होता है कि एक मनुष्य जो आसक्ति ग्रस्त है या आवेश ग्रस्त है, उस आवेश से नहीं निकल पाता है ना। और उसके पूर्व में जो वाक्य लिखा है उसी से और जुड़ता है कि मैं जब आवेश से ग्रस्त हूं तो विचार भी उसी आवेश के पूर्ति के लिए तथा इच्छा भी उसी आवेश के पूर्ति के लिए संलग्न हो जाता है। ये एक प्रकार से एक आवर्तन चक्र बन जाता है जिसमें फंसावट की कारण बनती है। वैसे ही हम हट के बारे में भी देख सकते हैं, हटवादी विचार भी आगे आएगा इसी अध्याय में, हम इसको अभी और आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार अगले बिंदु में जाते हैं। इस प्रकार जीवन में सामरस्यता रहती है। शरीर के लिए मन, मन के लिए वृत्ति, वृत्ति के लिए चित्त, चित्त के लिए बुद्धि तथा बुद्धि के लिए आत्मा, आत्मा के लिए सहस्तित्व में अनुभव सहज प्रेरकता है। ये भी काफी सरल है, इसको अभी अभी हम बात किए। इसी के स्पष्टीकरण में स्थूल शरीर में संवेदनाओं की तृप्ति के लिए मन में आशा, मन की इस आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार। ये वाक्य जो है भ्रमित स्थिति के लिए है ना, तो इसको हमको समझना चाहिए कि ये भ्रमित स्थिति की बात हो रही है। वृत्ति के ऐसे विचार के समर्थन के लिए चित्त में इच्छा तथा चित्त में इच्छा के समर्थन के लिए बुद्धि में अपेक्षा अथवा कामना बनी ही रहती है। यह भ्रमित स्थिति में पाया जाता है। शरीर से मन, मन से वृत्ति, वृत्ति से चित्त तथा चित्त से बुद्धि विकसित इकाई होने के कारण इस परस्परता में विषमता रहती ही है, बुद्धि में यथार्थ अपेक्षा बनी रहती है। तो ये विषमता हम कहां पा रहे हैं? क्योंकि वृत्ति मन से ज्यादा विकसित क्रिया है, चित्त वृत्ति से, बुद्धि चित्त से तथा आत्मा जो है बुद्धि से अधिक विकसित क्रिया है। इसको हमको, यदि इसको हम मानते हैं तो मन की किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृत्ति का बाध्य होना, ये एक विषमता है। वैसे ही वृत्ति की किसी आवश्यकता के पूर्ति के लिए चित्त का बाध्य होना, ये एक विषमता है ना। और यही विवशता भी है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं किसी चीज में विवश हो गया है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मान लीजिए कि मैं कुछ निर्णय किया कि मैं अकल से एक प्रकार से व्यवहार करूंगा है ना, मतलब जैसे सामने से कोई व्यक्ति बातचीत करने आ गया या कोई संबंध आ गया हमारे सामने, तो उसमें हम निम्न प्रकार का एक प्रकार का व्यवहार करेंगे, ऐसे हम निर्णय करते हैं। उसके बाद हम उसको कर नहीं पाते। इसमें क्या होता है, या हम निर्णय करते हैं कि मैं कल से फलानी चीज को नहीं खाऊंगा, उसके बाद भी हम उसको छोड़ नहीं पाते। इसके मूल में कारण क्या समझ में आता है? इस वाक्य से समझ में आता है कि ये जो प्रभाव है मन का, और मन में भी जो प्रभाव कहां से शुरू हुआ, ये चित्त से शुरू हुआ। मान लीजिए मुझे मीठा खाना पसंद है और मुझे बताया जाता है कि मुझे मीठा नहीं खाना है ना, मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अच्छा नहीं है, ठीक, और मैं मीठा खाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इस क्रिया में मूल में क्या हो रहा है? इसमें शरीर की जो भी स्थिति परिस्थिति है ना, उससे प्रभाव मन पर आना है ना, या मन में आस्वादन अपेक्षा चित्त में इस सेवन किए हुए घटना का पहले से जो स्मरण है उसकी आस्वादन अपेक्षा किसी एक समय में जग जाती है। मन में आस्वादन अपेक्षा बन जाती है। इसको पूरा करने के लिए मन का दबाव वृत्ति पर पड़ेगा। उस समय यदि वृत्ति चित्त के अनुसार नहीं है, चित्त में निर्णय हुआ है ना, हम इच्छा किए हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, पर यदि ये इच्छा तीव्र इच्छा के श्रेणी में नहीं है और कारण इच्छा अथवा सूक्ष्म इच्छा के श्रेणी में है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? उस समय मैंने जो इच्छा या सोचा था, सोचने का मतलब ही है इच्छा भी करना और विचार भी करना, सोच विचार इसको कहते हैं बोलचाल के भाषा में, बट विचार कभी अकेले नहीं होता है, पीछे उसके साथ में इच्छा होती ही है।
तो उस समय उस बात को भुलावा दे देते हैं कि मुझे ये करना है। तो भुलावे का क्या मतलब हुआ? कौन भूला? वृत्ति भूल गया, है ना। वृत्ति चित्त के प्रभाव में नहीं आया, तो मन के प्रभाव में वृत्ति आया, वृत्ति चित्त के प्रभाव में नहीं आया। कौन से चित्त के? जिसने तय किया था कि कल से मैं मीठा नहीं खाऊंगा, और तुरंत उस क्रिया को आगे जाके मीठा खा लेते हैं या पुराने जैसे किसी व्यवहार को कर देते हैं। ये एक प्रकार से शरीर मूलक विवशता हमको समझ में आती है। ये सब होते हुए बुद्धि की स्थिति को भी बताया है लेखक ने इसमें, कि बुद्धि में यथार्थ की अपेक्षा बनी ही रहती है। बुद्धि की क्रिया के बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे, इसलिए इसमें और डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। अगला जो इसमें स्पष्टीकरण है, मन के अनुरूप ही स्थूल शरीर का संचालन है, जिससे कि इनके बीच में आशा बनी रहती है, परंतु वृत्ति मन से विकसित होने के कारण मन की आशा के अनुरूप नहीं बन पाती और परस्पर विषमता बनी ही रहती है। अभी ही हम लोग इसके बारे में बात किए। वृत्ति अपने अनुसार मन और शरीर का उपयोग चाहती है। इसी क्रम से वृत्ति चित्त में विषमता बनी ही रहती है। यह विषमता ही श्रम की अनुभूति तथा विश्राम की तृषा के लिए कारण सिद्ध होता है। तो कुल मिलाकर समस्या का मतलब ही है श्रम। श्रम का ही दूसरा नाम है दुख। जब मन और वृत्ति के मध्य में पाया जाता है उसी श्रम का नाम दुख है। वृत्ति और चित्त के मध्य में जो श्रम है उसका नाम अशांति है, और चित्त तथा बुद्धि के बीच में जो श्रम पाया जाता है उसका नाम है असंतोष, और बुद्धि तथा आत्मा के मध्य में जो श्रम या विश्राम की जो अपेक्षा बनी रहती है उसी का नाम है अनानंद। ये चार प्रकार की अतृप्ति जीवन में बनी रहती है, उसका कारण लेखक अभी बता रहे हैं इसमें। तो इस विश्राम के तृषा के लिए ही हम अध्ययन करते हैं तथा जागृत होना चाहते हैं। वो प्रक्रिया कैसे होगी इसको आगे अभी बताएंगे। अनुभव मूलक विधि से सहस्तित्व में, अनुभव प्रमाण आत्मा में, अनुभव के अनुसार बोध बुद्धि में, बोधानुरूप चिंतन चित्त में, चिंतन अनुरूप तुलन न्याय धर्म सत्य वृत्ति में, तुलन अनुसार आस्वादन मन में होता है। तो ये प्रत्यावर्तन क्रिया है। इसके पहले क्या बताए? परावर्तन, चयन के अनुसार फिर आस्वादन होना, और फिर पुनः परावर्तन, चित्रण के अनुसार कुछ हो जाना। ये एक प्रकार से प्रत्यावर्तन से लेकर परावर्तन और नीचे आने की क्रिया, 4.5 क्रिया में हम ये किए। ये जो श्रृंखला है ये प्रत्यावर्तन की है। इसमें आत्मा में अनुभव होना, उस अनुभव के अनुरूप बुद्धि में बोध होना, तो बुद्धि आत्मा से प्लवित हो जाती है अनुभव पूर्वक, तथा चित्त का बुद्धि के अनुरूप हो जाना, है ना, वृत्ति का चित्त के अनुरूप होना ना, तथा मन में वो जो मूल्यों के आस्वादन के बारे में हम थोड़ी देर पहले ही मैंने चर्चा की है, चर्चा नहीं मैं ही बात कर रहा हूँ तो जो मूल्यों की जो अपेक्षा हुई या जो मूल्यों का जो आस्वादन मन में बना रहता है, ये थोड़ी देर पहले ही हम बात किए, ये जागृत जीवन में हमको दिखता है। इसके अगले बिंदु में जाते हैं। ये अनुभव, ये क्या हुआ? अनुभव मूलक विधि से। अनुभवगामी विधि से क्या होता है लेखक अगले वाक्य में बता रहे। अनुभवगामी विधि से वृत्ति में उत्पन्न विचारों के अनुरूप मन में आशा का होना तथा उसके पूर्ति हेतु ही शरीर का उपयोग एवं सदुपयोग करने का। देखिए एक शिफ्ट हुआ। पहला शिफ्ट क्या हुआ कि अभी वृत्ति में जो भी विचार है उसके अनुरूप मन का उपयोग करना। इसके पहले क्या है? भ्रमित में वृत्ति कार्यशील तो है परंतु मन के उद्देश्य के लिए, मन जो चाहता है उसको वृत्ति पूरा करने के लिए बाध्य है। इस प्रक्रिया का नाम दबाव दिया है ये दर्शन में। जब लघु क्रिया गुरु क्रिया पर अपने मतलब लघु क्रिया गुरु क्रिया को अपने अनुसार चलाने के लिए जो भी करती है उसका नाम है दबाव। उस समय गुरु क्रिया में, मतलब उससे बड़ी, गुरु क्रिया का मतलब बड़ी बड़ी क्रिया में उसके योग्य वस्तु नहीं रहने से वो दबाव में आ जाता है ना। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना व्यवहार करते समय, मैं चाहता तो नहीं था बट उसने ऐसा बोला, उससे मैं उसके दबाव में आ गया, बराबर। जैसे हम कहीं बाहर जाना नहीं चाहते हैं, किसी ने आके हमको बुलाया और हम ये कहते हैं कि नहीं मैं जाना तो नहीं चाह रहा था, मैं उसके दबाव में आ गया। तो वो क्या दबाव है? ये वातावरण का दबाव। ये वातावरण का दबाव व्यवहार के द्वारा मेधस, मेधस से मन वृत्ति चित्त तक पहुंच के हम उस दबाव में आ जाते हैं। या दूसरे भाषा में, दूसरे यदि उदाहरण को यदि हम लेंगे, कई बार ये हम देखते हैं कि जैसे भूख में मनुष्य का क्रोधित होना थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। तो भूख होने से शरीर में, मैंने पेट में है ना पित्त या एसिड का होना, उससे मेधस पर जो भी रस रसायन है उसका प्रभाव होना,
इससे मन प्रभावित हो जाता है। ये जो दबाव है ये वृत्ति पर आता है। तो सामान्य रूप से जहां चिढ़ या क्रोध नहीं होता उस समय में क्रोधित हम हो जाते हैं। ये भी हो सकता है कि वो क्रोध एक हद से बढ़ने से हम कुछ ऐसी भी चीजें बोल दें जो सामान्य रूप से हम नहीं बोलते उस व्यक्ति को। इसका कारण क्या होता है? ये जो वृत्ति में जो प्रभाव हुआ, किसका? पेट में जो भूख है उसका वृत्ति तक दबाव पड़ा, वो उस दबाव से चित्त भी दबाव में आ गया, है ना। तो चित्त में जो पूर्व स्मरण है उसमें से हम कुछ ऐसे व्यवहार या कुछ ऐसा चीज बोल सकते हैं जो सामान्य रूप से हम नहीं बोलेंगे। तो हमारे व्यवहार से यदि हम जोड़ के देखना चाहते हैं इन वाक्यों को, इस रूप से देख सकते हैं। पुनः इसी में आते हैं उसके नेक्स्ट वाले वाक्य में, चित्त में उत्पन्न इच्छा को कार्य रूप देने हेतु विचार करने की। तो चित्त के अनुसार विचार होना, चित्त में जो भी इच्छा हुई उसके अनुरूप मैं विचार करूं। बुद्धि में आत्मानुभव के लिए किए गए संकल्प के अनुसार इच्छा की अपेक्षा का नियंत्रण बना रहना ही प्रत्यावर्तन क्रिया है। तो प्रत्यावर्तन क्रिया के क्रम को बता रहे हैं कि सर्वप्रथम मन का प्रत्यावर्तन होना, उसके बाद वृत्ति का प्रत्यावर्तन होना, उसके बाद चित्त का प्रत्यावर्तन होना, है ना। यहाँ तक की बातचीत कही है। चित्त का यदि प्रत्यावर्तन होता है इसका मतलब है कि चित्त जो है ये बुद्धि के अनुसार चलेगा। चित्त के प्रत्यावर्तन का मतलब क्या हुआ? चित्त जो है बुद्धि के अनुसार चलेगा। तब तक क्या होगा? तब तक चित्त की मनमानी रहेगी, है ना। वो मनमानी दो प्रकार का होता है, तीन तो नहीं होता है, सम तथा विषम क्रिया, है ना। बुद्धि विषम को स्वीकारता नहीं, इसको आगे हम देखेंगे, उसका कभी संदर्भ आएगा इसमें। तो बट कुल मिलाकर अभी अनुभवगामी विधि में हम क्रमशः ये देख रहे हैं कि वृत्ति के अनुसार पहले मन का क्रियाशीलता, तत्पश्चात चित्त के अनुसार वृत्ति का क्रियाशीलता, तत्पश्चात बुद्धि के अनुसार चित्त का क्रियाशीलता। यही जागृति क्रम में प्रगति अथवा विकास का तात्पर्य बनता है। अगले वाक्य में, आत्मा के मध्यस्थ क्रिया होने के कारण बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन तथा शरीर आत्मा द्वारा अनुशासित तथा नियंत्रित होना अस्तित्व सहज है। इस नियंत्रण के विरोध के क्रम में जो प्रयास है वही विषमता को जन्म देती है। पुनः उसी चीज को वो दोहरा रहे हैं कि आत्मा मध्यस्थ क्रिया होने के कारण संपूर्ण जीवन क्रियाएं उसी के अनुशासन में होने के लिए या होना ही स्वभावगति है, यही सहजता है। तो जो हम कहते हैं कि मनुष्य में सहजता होता है ना, तो सहजता क्या हुआ? आत्मा के क्रिया के अनुसार बुद्धि, बुद्धि के अनुसार चित्त, चित्त में हुए इच्छा के अनुसार वृत्ति में विचार, वृत्ति में विचार के अनुसार मन में मूल्यों का आस्वादन, है ना, तदनुरूप चयन, व्यवहार तथा व्यवसाय के रूप में। ये संपूर्णता जो है ये स्वभाव गति में रहने की जीवन का या सहजतात्मक जीवन का जो तक है। इसके पहले क्या होगा यदि पूछेंगे तो जितना जितना मन, वृत्ति और चित्त और अध्ययन के किसी स्टेज में बुद्धि आत्मा के अनुरूप होते हैं, उतना विश्राम का अनुभव है, उतना सुख, शांति और क्रमशः संतोष का भी अनुभव है और समस्या मुक्ति का ही अनुभव। तो यहाँ पर लेखक पुनः रहस्य मुक्ति, क्योंकि दुख मनुष्य का एक बड़ा रहस्य रहा है आज तक। यदि हम देखेंगे कई दर्शनकार हुए, कई दर्शन हुए हैं, कई लोगों ने ज्ञान होने का दावा भी किया, उसके लिए नए सोच विचार भी कई दिए गए। ठीक, जैसे ये हम सुनते ही हैं कि मनुष्य दुखी है, ये तो सबको पता ही है, अनुभव होता ही। ठीक, परंतु संसार दुख स्वरूप है और सुखी कैसे होना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बताया। जैसे दुख का निवारण करना एक तरीका हो गया, है ना, सुखी होना एक तरीका हो गया। तो यहाँ पर सुख का जो तात्पर्य है वो कैसा होगा? सुखी होने के लिए जीवन क्रिया में क्या होता है, क्योंकि इस दर्शन के जो मूल अनुसंधान के बिंदु हैं, जो इसके पूर्व के अध्यायों में आप पढ़ चुके होंगे, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता तथा आचरण पूर्णता। गठन पूर्ण परमाणु के रूप में जीवन होने से इन क्रियाओं को हम अविभाज्य रूप में अध्ययन कर पाते हैं और इसी के फलस्वरूप हम ये श्रम के कारण तथा विश्राम के कारण को अध्ययन करने योग्य हुए, है ना। ये यदि एक अविभाज्य क्रिया के रूप में, चैतन्य इकाई के रूप में स्पष्ट नहीं हो तो ये अध्ययन संभव नहीं है। तो ये भी रहस्य मुक्ति का एक बड़ा हमको एक जगह दिखता है ना, ये जो वाक्य है। और खासकर ये जो अभी हम लोग पढ़े, इसके परस्पर नियंत्रण का जो पूर्व के जो दो वाक्य हैं, इसमें एक प्रकार से क्रिया पूर्णता तक की गति को दर्शाया है। तो जीवन में 4.5 क्रियाओं का होना,
है ना, उनका क्रियाशीलता कैसा होता है, और 4.5 से 10 में जो भी गुणात्मक परिवर्तन है उसके मूल में जो एक प्रकार से जो तकनीकी कारण है जीवन में, जो टेक्निकल रीजनिंग है, उसको बताया जा रहा है। अगले बिंदु में चलते हैं। मन वृत्ति से, वृत्ति चित्त से, चित्त बुद्धि से तथा बुद्धि आत्मा से आप्लावित रहती ही है। तो आप्लावित रहती का मतलब उसके पूर्ण प्रभाव में रहती है, और ये जागृति में ही होता है। ठीक, यही जागृति है। फलतः इस क्रम में क्रियाशील होने पर तृप्त होने के कारण इनके क्रियाकलाप में पूर्ण सक्षमता आ जाती है, जिससे श्रम का क्षोभ नहीं होता तथा जीवन के सभी सोपानों में विश्राम प्रमाणित होता है। यही सर्वतोमुखी समाधान और अभ्युदय है। ऐसी स्थिति में शरीर पूर्णतया मन द्वारा नियंत्रित होता है। नियंत्रित अर्थात संज्ञानशीलता के आधार पर संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती है। ये जो बुलेट है, ये कुल मिलाकर जिसको हम मोक्ष कहेंगे, मोक्ष का मतलब क्या है? दुख से मुक्त हो जाना या भ्रम से मुक्त होना, यही मोक्ष है। मोक्ष शब्द को सुनकर कई कल्पनाएं आती है। हम पुनः विगत के बातों को यदि देखेंगे तो मोक्ष बात करके जैसे जीवन और मृत्यु है ना, या शरीर यात्रा लेने की आवश्यकता से मुक्त होना, या संसार में जो दुख है उससे मुक्त होना, है ना। क्योंकि जैसे संबंध है या शरीर है, संवेदनाएं है, परिवार है, मानवीय जो भी क्रियाकलाप गतिविधियां हमको दिखती हैं आसपास में, ये सबको बंधन माना गया, क्योंकि इसी के मोह के चक्कर में मनुष्य फंसता है और उससे निकल नहीं पाता। ठीक, तो उससे मुक्ति की मार्ग बताई गई है। सामान्य रूप से हम विगत के दर्शनों को यदि देखेंगे, सोच विचार हो, दर्शन हो, चिंतन हो, उसमें यही दिखता है। जबकि यहाँ मध्य दर्शन में यह स्पष्ट रूप से हम इस वाक्य में देख पा रहे हैं कि मोक्ष होने से क्या हुआ, जीवन की सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से सक्रिय हो पा रही है ना। तो क्रियाशीलता बंद नहीं हो रहा है। एक दूसरा, शरीर पूर्णतया मन के नियंत्रण में आ जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? मन के, यदि हम बहुत ही 0-1 या डिजिटली बात करेंगे, मन की दो ही स्थितियां, एक जब मन शरीर के प्रभाव में रहता है, दूसरा जब मन पूर्णतः आत्मा के प्रभाव में रहता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? अनुभव के पहले मन की शरीर के अनुरूप होने की पूर्ण संभावना बनी ही रहती है। केवल इसमें गुणात्मक परिवर्तन जो होता है, यही जागृति क्रम है। उसको आगे हम देखेंगे भी। जैसे क्रमशः जैसे मन का जब प्रत्यावर्तन होता है तो कुछ गुणात्मक परिवर्तन हुआ, तो मन में जो कुछ आवेश है ना, ये वृत्ति में आके शांत हुए। वैसे ही वृत्ति जब चित्त के प्रभाव में आता है ना, या वृत्ति का जब प्रत्यावर्तन होता है, पुनः मन शरीर के दबाव से और थोड़ा मुक्त हुआ। वैसे ही चित्त जो बुद्धि के प्रभाव में आता है, तो मन पुनः और मुक्त हुआ। किससे? शरीर के प्रभाव से। क्योंकि मन उस वृत्ति के प्रभाव में है जो वृत्ति चित्त के प्रभाव में है, और ये चित्त अभी बुद्धि के प्रभाव में। ठीक है ना, यही जागृति क्रम। तो भाषा के रूप में तो यही बनता है कि या तो भ्रम है या जागृति है, पर ये मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि के परस्पर नियंत्रण, इनका क्रमशः नियंत्रण, लघु क्रिया का गुरु क्रिया में जो परस्पर नियंत्रण है, यही जागृति क्रम है। और इसको करने के लिए ही अध्ययन तथा अभ्यास है। ये एक बड़े रूप में रहस्य की मुक्ति हमको दर्शाया जा रहा है इस वाक्य से, या अभी तक हम जिन वाक्यों को पढ़े, क्योंकि इससे मनुष्य की जो हम कहेंगे गुणात्मक परिवर्तन या स्पष्टता के ओर का जो भी एक यात्रा है ना, इसको बहुत ही टेक्निकल रूप में स्पष्ट किया गया है। अगले बिंदु में जाते हैं। जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य अवस्था अथवा पद को पाता है। मुझे लगता है ये हम सभी लोगों को स्पष्ट है ही, और यदि नहीं है तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना, कि चैतन्य पहले से नहीं है। क्योंकि ये भी संभावना थी, लोग ये भी सोच सकते ही है कि जड़ और चैतन्य, जैसे जड़ क्रिया या जड़ परमाणु पहले से है, वैसे ही चैतन्य परमाणु भी पहले से होगा। पर अनुभव प्राप्त इकाई द्वारा यही बताया जा रहा है कि चैतन्य जो है जड़ से ही बना है, और चैतन्य भी एक क्रिया है, ये भी स्पष्ट किया जा रहा है।
इन वाक्यों को यदि देखेंगे तो पाठक ये भी सोच सकता कई बार कि 17वें अध्याय में आके चैतन्य जो है क्रिया है ये बोलने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि ये तो अभी तक तो स्पष्ट हो ही गया है पूरे अध्याय में, है ना, पूरे ही पुस्तक में। इसके भी कारण को यदि देखेंगे तो कोई भी दर्शन जो लिखा जाता है उसमें कोई एक भाग होता है जो उस समय के वस्तु स्थिति को ध्यान में रख के लिखा जाता है ना। तो नागराज जी, वैसे ही इस दर्शन, ये मानव व्यवहार दर्शन का आयु और मेरा आयु दोनों एक ही है, दोनों 42 वर्ष के। तो यदि देखेंगे तो 1978 1978 है ना की बिगिनिंग की प्रकाशित पुस्तक है ये, भी इसका चौथा पांचवा कुछ एडिशन है, ये संस्करण है। तो इसके मूल में यदि देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि विगत में काफी सारी चर्चा इसको लेकर हुई है कि चैतन्य फिर क्रिया हुआ कि व्यापक हुआ, है ना, नंबर एक। दूसरा, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा तथा ब्रह्म के बीच में जो अंतर संबंध है ये क्या है, ठीक। और आत्मा से अहंकार, अहंकार से चित्त, चित्त से बुद्धि, ये परंपरागत भाषा में, और बुद्धि से मन, है ना, या मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तथा आत्मा, इनमें परस्पर संबंध क्या है, इसको लेकर कम से कम 10-12 या 7-8 तो कॉम्बिनेशन है ही, भारत में ही है, और बाकी जगह और बहुत सारे होंगे। जैसे एक कथन के अनुसार मन शरीर का भाग हो जाता है ना। दूसरे कथन के अनुसार मन, वृत्ति तथा चित्त ये शरीर त्यागने के समय ये छूट जाते हैं, केवल बुद्धि और आत्मा रह जाता है। तीसरे कथन के अनुसार बुद्धि मतलब अहंकार, है ना, यहाँ पर दर्शन में नामकरण दूसरे भिन्न विधि से किया गया है। तीसरे कथन के अनुसार मन, वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि नहीं रहते हैं, आत्मा मात्र रहता है ना। इसको अंग्रेजी भाषा में सोल भी कहे, अब सोल इसी को कहे नहीं कहे हम नहीं जानते। चौथे कथन के अनुसार ये ज्ञान होने के पश्चात ये आत्मा भी ब्रह्म में, है ना, विलय हो जाता है। ये विलय शब्द तो दिया है, विलय होने का तात्पर्य क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है ना। जैसे हमारे घर परंपरा में एक बार मैं पूछा तो हमको बताया गया कि मुक्ति होने से जो माने ईश्वर तृप्ति, है ना, वो भक्ति विधि से बताते हैं, उसमें होने से ये बताया कि हम नित्य सूर्य के जैसे बने रहते हैं, है ना। तो उसमें विलय होना नहीं बताया, पर नित्य सूर्य या नित्य किसी तारे के रूप में बने रहने का तात्पर्य क्या है ये स्पष्ट नहीं होता, है ना। इन वाक्यों से हमको इसकी एक बहुत स्पष्ट जो कारण है ये समझ में आती। उपरोक्त क्रम अनुसार, उसके आगे वाले बिंदु में जाएंगे। उपरोक्त क्रम अनुसार जड़ परमाणु विकास को पाकर चैतन्य पद में जीव अवस्था में संवेदनाओं को वंशानुसार पहचानने के रूप में प्रमाणित है। तात्पर्य यह है कि जीवन पुंज के रूप में एक परमाणु क्रियाशील रहता है। ये एक लाइन में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो गई, है ना, कि जीवन पुंज जो है एक चैतन्य क्रिया के रूप में है। जीवन पुंज का मतलब जो पुंजाकार बनाता है उसके आशा के कार्यगति पथ के अनुसार, और ये जड़ ही विकास पाकर चैतन्य हुआ है, ठीक है, और यही जीव अवस्था में पाया जाता है। ये रहस्य मुक्ति है, इसलिए जीव अवस्था के बहुत विशुद्ध अध्ययन में हम नहीं जाएंगे। यहाँ पर इतना हमको सोच लेना पर्याप्त है कि जीव शरीर को संचालित करते समय उसके मेधस में उसके वंश को चलाने की जो भी जानकारी उसके मेधस से जो प्राप्त है उसके अनुसार उस शरीर को चलाता है। दूसरे भाषा में किसी भी जीव शरीर, जैसे गाय का हो गया, है ना, या घोड़े का हो गया, उसके संचालन का जो पूरा सूत्र है उसके मेधस तंत्र में है ना, वहीं पर सारी नाड़ियां एक प्रकार से इकट्ठा होती है और उसी में तदाकार होके जीवन उस शरीर को चला पाता है। तो जीव अवस्था में ऐसा होता है। मनुष्य शरीर के साथ भी ऐसा ही है। इस मनुष्य शरीर को कैसे चलाना है, जैसे हम 2 पैर पे ही चलेंगे और हाथ में चलने का नहीं सोचेंगे, ये मेधस से नियंत्रित है, इसको हमको नहीं सोचना पड़ रहा है ना। ये जो जीवन है ये मनुष्य शरीर के साथ तदाकार होने से इस शरीर की पूरी जो क्रियाशीलता है, इसका चालन, प्रचालन, संचालन सारा वहां से नियंत्रित। अगले बिंदु, जीव अवस्था में मन शरीर को जीने की आशा पूर्वक जीवंत बना